पहला क्वेश्चन करो। देन सर आपने भी करना है। हाँ देन ठीक है सर, सी मेरे हिसाब से ही। ये देन नहीं है, ये अगर वो प्रोनाउंसिएशन का इशू पड़, ये देन है देन वो देन 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 रुको रुको रुको। EN वाला देन होता है ना, ये देन। हाँ इसको साउंड करना देन, ये लंबा हाँ, करके। हम्म ओके तो ओके चलो। against the law, अगेंस्ट द लॉ, within 10 business days. या विद इन 10 बिजनेस डेज। I am only disadvantage. आई एम एट ए डिसएडवांटेज। एट आएगा ना। अच्छा बाय जॉन ग्रिशम। सर वैसे ऑफ क्यों नहीं आएगा? मैं बोलने ही लगा था। जब हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क को रिफर करते हैं किसी आर्टिस्ट के, तब बाय आता है। जब उसके कलेक्टिव सेट को रिफर करते हैं तब ऑफ आता है। जैसे अ बुक लाइक बाय, मैं बता रहा हूँ कि अगर सारे कलेक्शन की बात हो तो ऑफ, इसको ऑफ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑफ। व की साउंड होती है, व ऑफ वगैरह। हाँ जी हाँ जी। जो ओ एफ होता है इसमें, वर्ब में भी वायलिन वाला वर्ब, उसकी साउंड होती है ऑफ। जो ऑफ होता है वो ओ एफ एफ होता है। तो आई रेड अ ग्रेट बुक बाय जॉन ग्रिशम। मैं ये बता रहा था कि जब हम किसी पर्टिकुलर वर्क को रिफर करते हैं तो बाय आता है, और जब हम कहते हैं उसके कलेक्टिव सेट को या फिर सारे कामों की बात करते हैं तब ऑफ हो जाता है। जैसे अ फिल्म बाय सुभाष घई, फिल्म्स ऑफ सुभाष घई। राइट। हाँ ये ना गलत करना प्लीज। आप बोलो, वो क्यों बोल रहे? फोर Over एजेस, ages. 4 एजेस। ठीक है, 4 आएगा। बिल्कुल। आपने सिंस बोला था मैम। Over. ओवर, एक सेकेंड। जब ये बताना हो इतनी देर से तब फोर आता है। ओवर एजेस का होगा कि जब बदलाव आए, कि ओवर एजेस दिस कंट्री हैज चेंज्ड। लेकिन हम बता रहे हैं कितनी देर से, तब फोर है। कि वो सेम हाउस में रहे सदियों से, ना कि सदियों में उनमें चेंज आ गया। तो ओवर और एजेस सिंस थोड़ा तब ऑफ जाता है है। जब, और हाँ जी सिंस हाँ तब जी। आता है जब पर्टिकुलर टाइम दिया हो ना सर। Period of time. नहीं सिंस, हाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, सिंस तब आता है जब टाइम ऑफ स्टार्टिंग हो, कि कब से स्टार्ट हो रहा है। Point अच्छा वो पॉइंट ऑफ 4 टाइम। होता है। फोर होता है जब कहते हैं ड्यूरेशन हो। ठीक है। एक सेकेंड। ये वाला देखो सातवां।
with the impression. In the impression. एक मिनट सातवां हाँ करेंगे आप With the impression. और मैं एक के साथ इन द इम्प्रेशन अंडर दोनों गलत। अंडर द इम्प्रेशन। हाँ इन्हीं को कोलोकेशंस कहते हैं कि जहां हर बार चाह कहते सिर्फ ट्रांसलेट करके नहीं कर सकते, हमें उनके अकॉर्डिंगली उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना होता है। इसमें क्या लॉजिक अब ये पता किस चलेगा कि अंडर क्यों ठीक है, उसका वही तरीका जो मैं हर बार बताता हूँ। मैंने क्या सर्च किया, इम्प्रेशन मीनिंग, फिर मैं क्या कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हाईलाइट होगा, ये देखो इसका स्ट्रक्चर है ये। बिल्कुल under the impression. Okay, I was under the impression you didn't get on too well. आठवां By now. Yes. फिर until क्यों नहीं आएगा? पहले अभी को ठीक तो बता एक मिनट बाय नाउ ही आएगा। अब तक आ जाना चाहिए था, तो तक की होती है बाय। इसका फिर क्या मतलब होता है until? मैं ना इसको आप ये याद रखना, ये वर्कशीट करने के बाद समझाता हूँ until और as long as और बाय का फर्क। ठीक है, बोर्ड खोल लूंगा ना। Bye. We have put a lot of efforts. into this project. Yes sir. ठीक है, यही into same ditto. Although एक सेकंड, ये कंजंक्शन होती है प्रेपोजिशन में डाली हुई इन्होंने। एक सेकंड सर, कौन सी वेबसाइट खोल ली बताता हूँ, एक सेकंड। Although in spite of. ऑल्दो वैसे कंजंक्शन होती है, प्रेपोजिशन नहीं होती, पता नहीं इसमें क्यों लिखी। चलो एक सेकंड में बताता हूँ। इसमें एक्सरसाइज का नाम क्या लिखा है? advanced preposition page. Preposition. आंसर तो ऑल्दो ही बनेगा। although ही बनेगा, in spite of तो उल्टा हो जाएगा ना बिल्कुल।
नहीं, इन स्पाइट ऑफ को ऐसे यूज नहीं ना कर सकते, फिर वो ऐसे बनेगा, मैं बताता हूँ। फिर वो ऐसा लिखना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज अ लिटिल शाय। तो ऑल्दो ही बेस्ट अच्छा, है। उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ सकता ये। इन स्पाइट ऑफ शी इज लिटिल शाय, ये तो गलत है। बिसाइड्स क्यों नहीं आएगा? एक सेकेंड। बिसाइड्स का पहली तो बात मतलब होता है इसके साथ साथ, ठीक है ना। साथ और यहाँ साथ पे हाँ, मतलब दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, कि जैसे आई एम अ टीचर बिसाइड्स बीइंग मे बी स्टूडेंट ऑल्सो। लेकिन शी इज अ लिटिल शाय, शी इज अ वंडरफुल पर्सन वंस यू गेट टू नो हर। ये शाइनेस और वंडरफुल पर्सन कंट्रास्टिंग क्वालिटीज हैं। और ऊपर से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया हुआ जो इन्होंने ना, कि इधर बिसाइड्स वहां फिट नहीं बैठ सकता, बिसाइड्स दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ता। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक मिनट रुको। ऑल्दो का मतलब जैसे के बावजूद होता है ना। एक मिनट में, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। अगर बिसाइड्स यूज करना है ना, फिर वही करना पड़ेगा कि बिसाइड्स द फैक्ट दैट शी इज अ लिटिल शाय। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यूज कैसे होता है। और बिसाइड्स को मोस्टली हम यूज भी उसमें करते हैं बीच में, लास्ट में, स्टार्टिंग में यूज करना उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। ये देखो ऐसे यूज होता है बिसाइड्स, कि बिसाइड्स क्लासिकल। तो वहां क्लासिकल के साथ स्ट्रक्चर, साथ हाँ जहाँ वहां स्ट्रक्चर वाइज भी और कहते हैं सेंस वाइज भी बेहतर ऑल्दो ही था। ठीक है सर। along the डिटो। ओके, इसमें ऑन टू तो बिल्कुल ही नहीं बनता ना। और ऑन थ्रू टू, मतलब थ्रू का मतलब वैसे होता है ना, बीच बीच में में से से गुजर जाना, जाना, हाँ। है ना। बिल्कुल। ठीक है। फरार। ठीक है। एक सेकंड मैंने पढ़ा ही, सॉरी, everyone मैं पिछला में पढ़ लेगा। हाँ ठीक है, 12वां। everyone except Jonah agreed with me. ठीक है सर। बिल्कुल सर। एक मिनट, ओके हाँ ठीक है, 14वां देखो।
दो। यहाँ भी कंजंक्शन का क्वेश्चन डाल गया। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? सिंस सुरेखा Since 2 बोल रही है। 2 नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक मिनी वैन है, छोटी है, तब तुम इसलिए तुम 6 पीपल लेके जा सकते हो। सिंस का मतलब यहाँ पे क्योंकि होएगा। चूंकि हाँ, क्योंकि और दो का क्या, दो का तो सेम ही होता है ना, और दो जैसे ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्टिंग फैक्ट्स थोड़ना है। एक वैन में आप कितने लोग एक्सपेक्ट करोगे? 15, लेकिन मिनी वैन है तो इसलिए 6 ही जा सकते हैं। ठीक है। बाय बाय एक्सीडेंट। एक्सप्रेशन सीधा स्कोर से देख लेंगे कितना। चलो ठीक है, मैं आपके वो डाउट्स देखता हूँ प्रेपोजिशन के लिए पूछे गए। एक सर वो भी पूछ रहा था, वो हाइफन वाले वर्ड्स को कैसे पता लगता है अभी हाइफन लगेगा नहीं लगेगा, कौन एक से सेकंड, होते हैं। मैं पीपीटी खोलूं जहाँ लिखना है, फिर मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। हाँ जी मैम, बताओ सबसे पहले क्या था? उससे पहले यही करा दो सर, अनटिल एज लॉन्ग एज बाय। हाँ ठीक है। अनटिल का मतलब तक मैम होता बता, है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो दिख नहीं रहा।
पहले तो इन दोनों में फर्क समझो कि जब until को यूज करते हैं हम एक पॉइंट को रिफर करते हैं, जैसे ये पॉइंट है लास्ट वाला, ऑफ कोर्स लास्ट वाले पॉइंट को रिफर करते हैं। तो और जब एज लॉन्ग एज को यूज करते हैं तब रिफर करते हैं ड्यूरेशन को। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझ जाओगे। पहली तो बात याद रखना, टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं होता। टिल एक्चुअली ठीक। अनटिल की छोटी फॉर्म है। इससे भी समझाने के लिए इससे भी इजी कर रहा हूँ कि जैसे अभी सपोज करो, एक सेकेंड, अभी जैसे 3 बजे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बज चुके होंगे। तो जैसे आप कह सकते हो कि अभी 3 बजे हुए हैं, तो जैसे कहना आपके पास 7 बजे तक का टाइम है, तो आप क्या कह सकते हो, आई हैव टाइम अंटिल 7 PM। अब 3 से 7 के ना महेंद्र सर ने भी यहाँ पे रुकना है, तो उनकी ये ड्यूरेशन है। हम्म। अब यहाँ पे क्योंकि वो एक पॉइंट नहीं है, वो क्या है, एक ड्यूरेशन का, एज लॉन्ग एज, क्योंकि ये ड्यूरेशन को रिफर कर रहा है। तो अगर पॉइंट को रिफर करना है तो क्या आ जाएगा, अंटिल। अगर कहते हैं ड्यूरेशन को रिफर करना है तब क्या आ जाता है, एज लॉन्ग एज। ये दोनों का फर्क पता लगा मैम? सुरेखा, आवाज नहीं आ रही क्या? तो एज लॉन्ग एज और इसका फर्क चल गया था ना आपको, अंटिल का? हाँ जी सर। अच्छा, अब वो बाय का बताता हूँ।
तो बाय का मतलब होता है कि उस पॉइंट से लेके लास्ट तक कभी भी, मतलब एज लॉन्ग एज में वो पूरी ड्यूरेशन, अंटिल में वो लास्ट पॉइंट बताता है। वहीं पे बाय में क्या कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कोई भी पॉइंट। अब वो पूरा भी जा सकता है लेकिन एंड पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। तो मुझे, अगर मुझे कहना है कि मुझे 4 बजे तक 7 बजे तक ये मिल जाना चाहिए, आई शुड गेट इट बाय 7 PM। वो 6:30 भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6:15 भी, 5:15 भी, 3:05 पे भी, लेकिन 7 से आगे नहीं जाएगा। तो आप ये इन बिटवीन समझ जब लो मर्जी मिल जाए, 7 से पहले कभी भी। आप ये आई समझ हैव लो टू बाय बी देयर बाय 7 PM, राइट? बाय डेडलाइंस के लिए यूज होता है। राइट राइट राइट। तो आई शुड गेट दिस बाय 7 PM। समझ गए मैम? हाँ जी सर। आप वो हाइफन वगैरह कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो एक दिन आप बात कर रहे थे ना, वो हाइफन कौन कौन हाइफनेटेड से वर्ड। वर्ड में लगता है, कैसे पता लगेगा? वो तो मोस्टली वैसे नॉलेज का ही काम है, तो जितना पता हो उतना ही, वरना कोई याद ही फर्क करना नहीं पड़ेगा। पड़ता। मोस्टली उसे याद ही कह सकते हैं, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डिक्शनरी हाइफन लगा के वर्ड बना देती है, कोई हाइफन छोड़ के। अब जैसे रुको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक वर्ड पकड़ते हैं,